हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साम्या के सिद्धांत। चूँकि इतने सारे सिद्धांत हैं और काफ़ी लंबे-लंबे सिद्धांत हैं, तो उन सबको जो है हम एक-एक सिद्धांत को जो एक-एक वीडियो में कवर करेंगे। यदि हमारे प्रीवियस दो वीडियो हैं इसे साम्या से संबंधित नहीं देखें, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साम्या के देखो टोटल जो है 18 सिद्धांत हैं, ठीक है? इतने 18 सिद्धांत, जिसमें से जो 12 है मेन सिद्धांत है और 6 जो है उसके सहायक यानी कि गॉड या सेकेंडरी कह लो सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताऊंगा। और चूंकि यदि आप मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। तो ये वीडियोस काफ़ी सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो चलिए ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि जो साम्यक यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की बात करते हैं तो टोटल 18 है, जिसमें से मेन प्रिंसिपल जो है 12 है एंड 6 हैं जो उसके सहायक हैं या कह लो कि सेकेंडरी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो ये 6 जो सेकेंडरी हैं वो मुख्य सिद्धांत में से ही किसी न किसी में समाहित हैं। तो टोटल मान के चलना कि हमको जो है 12 ही पढ़ना है मेन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये है साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो साम्य का डिमांड करेगा, ठीक है, उसको भी साम्य का पालन करना है। ऐसा नहीं कि वो केवल डिमांड कर रहा है तो और वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो वादी है यानी कि प्लेंटिफ है, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकार की मांग करे, लेकिन कुछ प्रतिवादी का है उसे देने के लिए तत्पर और तैयार रहे, ठीक है। अगर वो मांग कर रहा है तो उसको भी पालन करना आवश्यक है, ठीक है। इसलिए इस सिद्धांत को कहते हैं पारस्परिकता का सिद्धांत या पारस्परिकता, म्यूचुअलिटी जिसको कहते हैं, उस पर आधारित का सिद्धांत है। जर्मी बंथम का एक कोटेशन है, वो कहते हैं कि विधि का यह एक सुस्थापित नियम है कि जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी थोड़ी सी देखते हैं कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ है या प्रयोज्यता कह सकते हैं, इस आधार सूत्र का कहाँ कहाँ लागू होता है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है आपको, ठीक है, कि किससे किस प्रावधान से संबंधित है। सीधे देगा ऑप्शन दे देगा आपको कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो आपको ये समझना है कि किस सेक्शन या किस आर्टिकल में जो है ये साम्य का सिद्धांत लागू है। तो पहला है कि ये जो है व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार है। यानी कि इंग्लैंड में जो देखो विवाहित जो स्त्रियां होती थी, संपत्ति अधिनियम में बनने से पूर्व, ठीक है, पत्नी जो है पत्नी का हकदार हुआ करता था। लेकिन बाद में ऐसी दशा में साम्य न्यायालय पति पर दायित्व डालते थे कि वह पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लें और उसे संपत्ति प्राप्त होगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड में क्या हुआ था, जो विवाहित स्त्रियां थीं उनको संपत्ति अधिनियम से बनने के पूर्व अपने पति की संपत्ति का हकदार हुआ करता था। और ऐसी दशा में जो है साम्य न्यायालय पे पति के ऊपर एक दायित्व डालते थे कि जो है वो पति और बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी लें, तब उसे संपत्ति प्राप्त होगी, ठीक है, पुरुष को, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनफेयर जो है बार्गेनिंग की बात करता है, अयुक्ति सौदा या अनुचित सौदा की बात करता है। ऐसे मामलों में जो है सौदे को अपास्त यानी कि सेट असाइड करते हुए समय ये देखना चाहिए कि क्या धन तथा ब्याज लौटा दिया गया है, ठीक है कि नहीं। भारत में जो है इस सिद्धांत को जो है समाहित किया गया संविदा अधिनियम जो है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16, 19A और 64 में, याद रखना। और वहीं अंतरण अधिनियम की धारा 60 में इसको समाहित किया गया है। तो ये सीधे सेक्शन और ही पूछते हैं कि किसमें किससे संबंधित है। उसको थर्ड में देखते हैं निर्वाचन या चयन के संबंधित मामले। तो TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 35 है जो इलेक्शन की बात करता है, वहाँ भी ये ये समाहित है। इसलिए समाहित है कि उसमें ऐसा नहीं कि अगर हम किसी चीज़ को हम बेच रहे हैं तो उसमें क्या है कि सारा हम अच्छा ही चीज़ ले लें, है ना। तो वहाँ पे निर्वाचन करने का तो अधिकार है, लेकिन उसमें ये है कि अगर हम साम्य की बात करते हैं यानी कि जो है साम्य अगर हम चाह रहे हैं तो उसका पालन भी करना हमको अति आवश्यक है, ठीक है।
तो कहाँ-कहाँ इसका प्रावधान है? तो संविदा अधिनियम में 16, 19A और 64 में है, जबकि टीपीए की धारा 60 में है और टीपीए की धारा 35 में भी इसकी बात किया गया है। बंधक मोचन के मामले में बंधक मोचन की अवधि जब समाप्त हो जाती है, तो साम्या जो है उचित और न्यायपूर्ण शर्तों का मोचन रिडीम्स करने के लिए जो अनुमति प्रदान करती है। तो ये जो कि बताया गया धारा 60 में ये है, ठीक है। और उसके बाद एसआरए यानी कि संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन से संबंधित भी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे ये है कि देखो, जो पक्षकार संविदा के विशिष्ट पालन के लिए न्यायालय में वाद करते हैं, तब न्यायालय उस पक्षकार में तब तक निर्णय नहीं देते हैं जब तक कि वह अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार न हो जाए। यानी कि अगर अनुपालन के लिए वो वाद लेके आता है तो तभी निर्णय देंगे जब वो तैयार हो जाए अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए। ये विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 9 में ये प्रावधान है। 9 से लेके 25 तक है, ये कह लो कि इसमें ये बताया गया है, ये चीज़ समाहित है, ठीक है। उसके बाद जो है 6 नंबर देखते हैं, हक बिलों के निक्षेप द्वारा बंधक, ठीक है। ये बंधक के एक टाइप है, ठीक है। टोटल बंधक के 6 प्रकार है, जिसमें से ये जो है ये दिया हुआ है हक बिलों के निक्षेप द्वारा बंधन। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्वामित्व या दस्तावेज को गारंटी के रूप में रखकर, ठीक है, कोई पैसे वैसे उधार लेता है, ऋण उधार लेता है, तब सामने नाले उसके जो है दस्तावेज को तभी लौटाने के लिए जो है आदेश देते थे जब वो ऋण के आधार पर चुका दे, ठीक है, ये याद रखना। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि किस हिसाब से यानी कि हक बिलों के निक्षेप द्वारा बंधक है, ठीक है। तो आधार पे ये दे चुका है, ठीक है। भारत में ये नियम जो है कहाँ पे ये दिया हुआ है? टीपीए की धारा 58F में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना। टीपीए की कहाँ है? धारा 58F में जो है इसका प्रावधान, यानी कि ये कह लो कि सीधे 58F भी इससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक और दिया हुआ है, वो क्या कहता है? सद्भाविक धारक द्वारा दिए गए सुधार के लिए प्रतिकर, ठीक है। तो ये टीपीए की धारा 51 जो है ये भी संबंधित है, ठीक है। सामयिक विबंध, जिसे रचनात्मक विबंध यानी प्रोमिसरी नोट या इक्विटेबल स्टॉपल भी कहते हैं, जो सेक्शन 115 में दिया है एविडेंस का, और जो है संविदा अधिनियम की धारा 25 भी का अपवाद भी इससे संबंधित है। बस हमको ये देखना है कि कौन से जो है सेक्शन या आर्टिकल जो इससे संबंधित है, ये याद रखना है। इसकी लिमिटेशन क्या है, तो किन किन मामलों में ये लागू नहीं होती है, तो ये कुछ लिमिटेशन दिए गए हैं। पहला, जब कोई वाद विधिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु दायर किया गया हो तब ये लागू नहीं होंगे। जब किसी विषय वस्तु जो साम्य पर आधारित न हो तब भी ये लागू नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि भारतीय विधियों में इस सिद्धांत के निम्नलिखित स्थान है, यानी कि इंडियन लॉ में कहाँ कहाँ ये प्रावधान दिया है, वही जो ऊपर मैंने बताया वो सारा चीज़ यहाँ पे कलेक्ट कर दिया गया है। तो अगर हम देखें संविदा अधिनियम में फिर से एक बार जल्दी से 19 से 64 और 65 में दिया गया है। टीपीए में धारा 35, 51, 60 और 132 में दिया है। एविडेंस अभी जस्ट हमने बताया 115 में दिया हुआ है। एसआरए की धारा 30 और 33 में दिया हुआ है। भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 62 और 87 में इसका प्रावधान है। और सीपीसी की धारा जो है 48 ऑर्डर 8 रूल 6 ऑर्डर 20 रूल 19 ठीक है, जो कि सामयिक मुजराई की बात करता है, वहाँ पे भी इसका प्रावधान है। इस तरह से हमने देखा कि जो पहला हमारा जो सिद्धांत है यानी कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, तो उसमें हमने देखा कि कहाँ पे ये लागू होते हैं, एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, किन मामलों पे लागू नहीं होते हैं, और भारतीय विधियों में जो है कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जो इस सिद्धांत को समाहित करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ। थैंक यू सो मच।